आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के छात्र हैं तथा 2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत जो दोहा शीर्षक पाठ है, जो कि रचित है रहीम जी के द्वारा। किसके द्वारा? कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित है। और इस पाठ का दोहा संख्या 10 जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। कविवर रहीम दास जी ने प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत संगति के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है। तो इस दोहे का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग और बिल्कुल सरल व्याख्या जो आपके सीधा दिमाग में 100% बैठ जाएगी, आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक और कार्य करिएगा, और वो ये कि यदि आपने साखी शीर्षक पाठ जिसके रचनाकार हैं कबीर दास जी, और कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत कुल 15 साखियां हैं। पदावली शीर्षक पाठ जो कि रचित है किसके द्वारा? मीराबाई जी के द्वारा। तो मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी पद्यांश हैं सभी को मैंने पढ़ा दिया है। सभी पद्यांशों का, चाहे साखी शीर्षक पाठ हो चाहे पदावली शीर्षक पाठ हो, सभी पद्यांशों का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है। यानी प्रत्येक पद्यांश का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें उनका संदर्भ, प्रसंग और सरल व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यदि अपनी नोट्स बनाना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वीडियो के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट नोट्स बना पाओगे। और साथ ही साथ यदि आप देखना चाहते हैं 2024 विषय हिंदी का मॉडल पेपर कैसा आएगा, हिंदी विषय का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, तो आप हिंदी विषय का मॉडल पेपर से संबंधित भी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख लें और उस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लें। तथा सामाजिक विज्ञान का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए, आप लोग उस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब काम आपको कर लेने हैं। अपनी नोट्स बनाते रहिए चैनल के साथ जुड़कर, और संस्कृत खंड के भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, आपको कैसे हेल्पफुल रहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप ये भी कमेंट करके बता दो कि आप किस जिले से इस चैनल पर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आपको संदर्भ लिखना है, जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया है कि परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा संदर्भ पर आधारित होगा, और दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या पर, तीसरा प्रश्न होगा काव्य सौंदर्य पर आधारित। तो प्रश्न कहीं से भी आए, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, इस तरीके से आप अपनी नोट्स भी तैयार कर लोगे वीडियो के द्वारा, और आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर आप देखेंगे कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। कैसे लिखा जाएगा संदर्भ? तो सबसे पहले किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखने से पहले उसके शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिख लिया जाता है। किस पेन से? काले पेन से लिख लिया जाता है। जब आप नोट्स बनाएंगे आप काले पेन से लिखिएंगे और हेडिंग जो है काले पेन से डालेंगे, बाकी लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं नहीं करना है। फिर अंतिम के शब्दों को लिख लिया जाता है। यहाँ पर अंतिम शब्द क्या है? फल दीन। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा और इस तरीके से आप कर दीजिएगा। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाला जाएगा। और यदि प्रश्न में आ जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए, तो पाठ का नाम क्या है? दोहा शीर्षक। पाठ का नाम क्या हो जाएगा? दोहा शीर्षक। और रचयिता कौन है? रहीम जी, यानी रहीम दास जी हैं। यदि इस तरीके से पहला प्रश्न
जाता है तो आप इस तरीके से उत्तर लिखिएगा, और यदि पूछा जाता है संदर्भ लिखिए तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। और संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? रहीम दास जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखते समय आप ये चीजें ध्यान में रखिएगा, जैसे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, फिर के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से उद्धृत है, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख देना है। फिर जिसके रचयिता कौन है? कविवर रहीम दास जी हैं, तो रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। और यदि आप इस तरीके से संदर्भ नहीं लिखना चाहते तो आप एक तरीका और है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने दोहा संख्या 5 में बताया था। आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख पाओगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। तो इस तरीके से भी आप संदर्भ लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उसी तरीके से आप संदर्भ लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दोहा शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी दोहे हैं सभी रहीम दास जी के द्वारा रचित हैं ही, इनका आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख सकते हो। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत दोहे में कवि ने संगति के प्रभावों की व्याख्या की है, यानी प्रस्तुत दोहे में कवि ने संगत के प्रभावों की व्याख्या की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने का आसान तरीका बताऊंगा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती हैं, किंतु संगत के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूर्णतः बदल जाते हैं। कैसे? कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र में बसने वाली जल की बूंदें होती हैं उनमें एक जैसा ही रूप देखने को मिलता है, यानी उनका रूप एक जैसा ही होता है, वह एक जैसी ही होती हैं, किंतु संगत के अनुसार जैसा वह संगत करती हैं उसी के अनुसार उनका गुण हो जाता है और उन्हीं के अनुसार वह बदल भी जाती हैं। जैसे कि यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी केले पर गिरती है, कदली सीप भुजंग मुख, यदि वह स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली अर्थात किसी केले पर गिरती है तो वह क्या बन जाती है? यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, कदली सीप भुजंग मुख। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि कहाँ गिरती है? यदि सीप में गिरती है, कहाँ? सीप में गिरती है तो वह मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, यदि वह केले पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है, यदि वह बूंद सीप पर गिरती है यानी सीप में गिरती है तो वह क्या बन जाती है? वह मोती बन जाती है। और भुजंग मुख अर्थात वही बूंद यदि किसी सर्प के मुख में गिरती है तो वह क्या बन जाती है? विष बन जाती है। बूंद एक ही है लेकिन जैसी संगति वह करती है, यानी जिस प्रकार से वह जिसके साथ जाती है उसी के अनुसार बन जाती है, उसी के अनुसार उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि यह जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कविवर रहीम दास जी कहते हैं
हैं, क्योंकि जैसी संगत मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होता है। सच ही है, जैसी संगति आपकी होगी आपको वैसा ही फल मिलेगा, आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा, आपके जीवन में वैसे ही उतार चढ़ाव आएंगे। आप उसी संगत के अनुसार अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संगत यदि अच्छी होगी तो आप अच्छी तरक्की करोगे, यदि आपकी संगत बुरी है तो आप तरक्की के मार्ग पर नहीं चल पाओगे। तो कविवर रहीम दास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि स्वाति नक्षत्र में बसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती हैं, लेकिन क्या होता है, संगत के अनुसार उनके गुण और स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि यदि वह किसी केले पर गिरती हैं तो वह कपूर बन जाती हैं, यदि वह बूंद सीप में गिरती है तो वह मोती बन जाती है, यदि वह किसी सर्प के मुख में गिरती है तो वह विष बन जाती है। तो जैसी संगत में रहेंगे आप वैसा आपका स्वभाव होगा। तो चलिए कैसे आपको व्याख्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल दीजिएगा। क्या हो जाएगी व्याख्या? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती हैं। क्या कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बसने वाली जो जल की बूंदें होती हैं वह एक जैसी ही होती हैं, किंतु संगत के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूर्णतः बदल जाते हैं। किंतु जैसी संगत उसे प्राप्त होती है उसी संगत के अनुसार उसका स्वरूप और उसका गुण बदल जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वही बूंद जब केले पर गिरती है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, लेकिन वही बूंद जब केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है। और जब वही बूंद सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और जब वही बूंद कहां गिरती है? सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर जरूर करते रहना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और आगे लिखा हुआ है भुजंग मुख, यानी जब वही बूंद कहां गिर जाती है? किसी सर्प के मुख में गिर जाती है तो वही विष बन जाती है। और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कि मनुष्य जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होता है। जैसी संगति आपकी रहेगी आपको वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होगा। तो काव्य सौंदर्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस तरीके से आप काले पेन से हेडिंग डाल देना, काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु है भाषा। तो मैंने आपको बताया है कि कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी दोहे हैं सभी दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और यहाँ पर रस कौन सा है? तो यहाँ पर भी शांत रस है। और छंद कौन सा है? तो दोहा छंद है। यानी दोहा शीर्षक पाठ में जितने भी दोहे हैं सभी दोहा छंद पर आधारित है। किस छंद पर? दोहा छंद पर ही आधारित हैं। और इसके बाद अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है तथा दृष्टांत अलंकार है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से व्याख्या समझ में आ गई होगी और आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के हैं आप लोग वीडियो शेयर कर देना। आप वीडियो के माध्यम से नोट्स भी बनाते रहिए। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित यहाँ पर दोहा संख्या 11, जो कि इस प्रकार से है। तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। तो इसी तरह से क्रमवार से मैं आपको तैयार करा रहा हूं हिंदी विषय और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान विषय की वीडियो आप जरूर देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो आप अपनी नोट्स बना सकते हैं चैनल के साथ जुड़कर। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद।